क्या लिखे थे? कर्नल ऑफ द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आना चाहिए हैं? आठ ठंडा नहीं है ठंडा गया सर सीजन मौसम खराब हो रहा हवा चल रहा है हवा की गंदी आ रही है बुक लाओ देखो क्या लिखे द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखे ना कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर होमोमॉर्फिज्म आर ऑफ पढ़ो जी ओ आर है फिर से सुनो द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ओ आर होमोमॉर्फिज्म of T is the set of those elements in U is the set of those elements in U which is mapped to a zero vector of 3 by linear transformation T by linear transformation of T and is denoted by कर्नल T is denoted by कर्नल T कर्नल X कहाँ पढ़ेगा बाबू कर्नल X कहाँ पढ़ते याद है ना बच्चे से पढ़े थे वाह वो पढ़े थे होमोमॉर्फिज्म सेकेंड चैप्टर में होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे नहीं वहाँ पे कर्नल था आया था ठीक है आराम से ऐसे पढ़ते रहो बाबू अच्छा लगा चलो क्या कीजिए and is denoted by कर्नल T and 10 कर्नल T का क्या होता है बाबू x कहाँ के एलिमेंट लेते हैं बोलो u का सच दैट क्या है t x बराबर क्या होता है 0 ये हमारा क्या होता है कर्नल देखो 10 कर्नल T बराबर x एलिमेंट ऑफ u सच दैट t x बराबर क्या है 0 आगे लिखो कर्नल T is also called a null space of T. कर्नल T is also called a null space of T and sometimes it is written as NT. तो चाहे बाबू कहे NT कहे चाहे क्या जी कर्नल T बात क्या है जी एक ही है U के ऐसे एलिमेंटों का कलेक्शन जो किसके मैप कर जाए जी V के जीरो एलिमेंट पे मैप करे देखो थ्योरम एग्जाम्पल पूछा गया है तुम देखो लेट TU to V let T U to V is a linear transformation then
then the kernel of T is a subspace of U. Is a subspace of U. Subspace of U. आइए प्रूफ में किया जाए। देखो तुमको पता है, हमने आते हैं प्रूफ में, अगर सी यू टू बी है तो तुमको दिखा रहा है कि जो कर्नल टी है ये क्या है, इज अ सब स्पेस ऑफ किसका यू, ये हमको दिखाना है यू का क्या है, सब स्पेस। सब स्पेस दिखाने के लिए क्या होता है तो बताएगा, तो हम पहले दिखा रहे हैं कि कर्नल टी क्या है, नॉन एम्प्टी। तुमको पता है टी जीरो बराबर क्या है, जीरो होता है। इसका मतलब है, देखो फिर तुम बता दें कि अगर एक्स एलिमेंट ऑफ कर्नल टी होता है तो टी एक्स बराबर क्या हो जाता है जी, जीरो होता है। अगर टी एक्स बराबर जीरो हो तो एक्स कहाँ पर जाता है जी, कर्नल टी का। तो हम जानते हैं कि टी जीरो बराबर क्या होता है, जीरो। इसका मतलब है जीरो कहाँ के एलिमेंट हो गया जी, कर्नल टी का। और जैसे कर्नल टी का हुआ इसका मतलब कर्नल टी क्या हो गया जी, नॉन एम्प्टी सेट। कंफर्म। हमको दिखाना है क्या है जी, सब स्पेस है किसका, यू का। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स और वाई कहाँ का मान लें जी, कर्नल टी का। तो जैसे कर्नल टी का माने इंप्लाई क्या हो जाएगा, टी एक्स इक्वल टू जीरो और क्या जी, टी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। अल्फा बीटा कहाँ का मान लीजिए हम, एफ का मान लिया। आपको दिखाना क्या है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कहाँ हो जाए, कर्नल टी का। यही दिखाना है हमको। इसके लिए हम क्या दिखा रहे हैं, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर क्या जी, जीरो। अगर हम जैसे दिखा देंगे टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर क्या जी, जीरो, इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कहाँ हो जाएगा, कर्नल टी का। तो इनको दिखाना है, समझ रहे हो। एक बार क्या हम बताएं, ठीक है। अगर एक्स वाई ने कर्नल टी का लिया तो हमको दिखाना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कहाँ का है, कर्नल टी का। अब तुमको पता है कि अगर टी एक्स जीरो है तो एक्स कहाँ हो जाता है, कर्नल एफ का। इसका मतलब इसको हम क्या दिखा दें, जीरो दिखा दें। ठीक है। बस खाली अरे जी तुम लोग चलो लाख चल रहा है, तब क्या जाएगा जी, टी अल्फा एक्स प्लस क्या जी, बीटा वाई। इसको तो हम क्या, टी क्या है जी, लीनियर है ना। जब लीनियर है तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, अल्फा टी एक्स प्लस क्या जी, बीटा टी वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंस टी इज क्या जी, लीनियर है। ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू क्या जी, जीरो प्लस क्या, बीटा इनटू जीरो बराबर क्या हो गया जी, जीरो। दैट इज टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू क्या हो गया जी, जीरो। इंप्लाइज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का एलिमेंट हो गया जी, कर्नल एक ऊपर का। क्या कोई डाउट, लिखो फास्ट लिखो। लेट टी यू टू भी फास्ट को अवेलेबल से, लेट टी यू टू भी be a linear transformation, be a linear
सिंस t0 is equal to 0, सब लिखा है ब्लैक बोर्ड में। सिंस t0 is equal to 0 implies that जीरो एलिमेंट ऑफ कर्नल थी तो चाहे क्या कहो जी एंट्री कहो, बात क्या है एक ही है। जीरो एलिमेंट करके जी कर्नल थी नीचे से therefore कर्नल T is a non-empty set, therefore कर्नल T is a non-empty set। Now let x comma y element of kernel T, now let x comma y element of kernel T and alpha comma beta element of f, alpha comma beta element of f, then by definition of kernel T, then by definition of kernel T Tx बराबर 0, then by definition of kernel T Tx बराबर 0 and Ty बराबर 0। इससे क्वेश्चन नंबर 1 कर लो नीचे से। कंसीडर इसको लिख लो। अगर छोड़ो अलग थ्योरी को जो बुक्स लिखो इसको लिखो। if UF and VF, if UF and VF are two vector spaces, and T is a linear transformation, and T is a linear transformation from U into V, from U into V, then range of T is a subspace of V. Then range of T is a सबस्पेस ऑफ कर्नल T किसका होता है जी? सबस्पेस U का, और रेंज ऑफ T किसका होता है जी? V का। ठीक है ना? तो अगर ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकता है कर्नल T किसका सबस्पेस होता है जी? दे देगा ऑप्शन U V बोथ एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये सब याद रखना। तो सेम टू सेम का वही करना है जी। ठीक है ना? रेंज स्पेस को दिखाना है तो क्या है जी? सब स्पेस किसका है जी? V का। डेफिनेशन वही है सब स्पेस का, कैसे दिखाना है उसको देखो, सुनो। देखो
काम है, पहले रेंज स्पेस का डिफिनेशन देख लो। RT बराबर क्या होता है जी, y कहाँ पे एलिमेंट होता है, v का सच दैट क्या जी, px y फॉर सम क्या x कहाँ पे एलिमेंट होता है जी, u का, ऐसे होता है। ठीक, तो हम कहते हैं क्या है, रेंज स्पेस है। तो तुमको पता है ना कि p0 हमेशा क्या होता है जी, 0 होता है। ठीक, p0 क्या होता है जी, 0। इसका मतलब यह 0 कहाँ हो जाएगा, इसका जी रेंज t का। इसका मतलब रेंज t भी क्या हो गया जी, नॉन इनफिनिटी सेट। देखो x y भी क्या एलिमेंट होता है रेंज t का। तो भाई वेक्टर स्पेस है ना, तो 0 एलिमेंट इसमें भी होगा, 0 एलिमेंट इसमें भी होगा। तो t0 बराबर 0, तो y कहाँ होता है, b का, तो 0 कहाँ पर एलिमेंट हो जाएगा जी, RT का। इसका मतलब RT हमारा क्या हो गया जी, नॉन इनफिनिटी सेट। ये हमारा कंफर्म हो गया पहला काम। अब इसको दिखाना है क्या जी, क्या दिखाना है, सब स्पेस। तो हम दो एलिमेंट्स ले लें, मान लेते हैं लेट, ध्यान देना बाबू, y1 y2 कहाँ का मान लें एलिमेंट किसका जी, RT का। तो जैसे RT का मानोगे तो तुरंत क्या मिल जाएगा, x1 और x2 कहाँ पे मिल जाएगा, u का, सच दैट देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 कहाँ पे एलिमेंट जी, u का, सच दैट क्या y1 बराबर क्या जी, 3x1 और y2 बराबर क्या जी, 3x2। ये हो गया। ध्यान से समझो बाबू, देखो समझ लोगे तो अपने से कुछ बना के लैंग्वेज लिख भी लोगे। अब हमको दिखाना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, इसको दिखाना है सब स्पेस। इसका मतलब क्या है, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कहाँ के एलिमेंट हो जाती, RT का, यही हमको दिखाना है। ठीक, आते हैं उसको दिखाते हैं। अल्फा बीटा कहाँ के एलिमेंट जी, f का, अल्फा y1 प्लस क्या जी, बीटा y1 इसको तो क्या हो जाएगा, अल्फा tx1 प्लस क्या जी, बीटा t क्या हो जाएगा, x2। t हमारा क्या है, लीनियर है ना, तो क्या हो जाएगा, अल्फा x1 प्लस क्या जी, बीटा x2। क्यों, क्योंकि t इज क्या जी, लीनियर। ठीक है, अब देखो अगर यह u का हो जाए, अगर यह u का हो जाए तो हम कहेंगे यह कहाँ हो जाएगा, RT का हो जाएगा ना। अगर x u का होता है तो tx हमारा क्या होता है, y में क्या होता है जी, RT का। ये हमें कहाँ दिखाना है जी, u का। तुमको बाबू अच्छे से पता है कि x1 x2 कहाँ के एलिमेंट है, u के। u क्या है, वेक्टर स्पेस है। हर वेक्टर स्पेस अपने आप का क्या होता है जी, सब स्पेस होता है। इसका मतलब है कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी कहाँ हो जाएगा, u का। और जैसे यह u का हुआ तो पूरा कहाँ हो जाएगा, RT। कोई डाउट, तुम लोगों को तो बड़ा अच्छा अलजेब्रा बताना चाहिए जी, ठीक है ना। कभी मैम से कहे कि मैम अलजेब्रा का टेस्ट ले लीजिए, तो सबका चल ही रहा है सर। अरे चल ना, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का अरे भाई देखो, तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे ऑप्शन है जी। अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, सीट तो मिली है, उसको पढ़ डालते पूरा, लगभग हर क्वेश्चन मिल रहा होगा लगभग, है ना। किसी दिन दे दीजिए आपके टेस्ट। हम आए जरूरी नहीं है सर, हाँ। आप टेस्ट दीजिए मैडम को, ठीक है ना। हर एक चैप्टर का अलग, मैट्रिक्स का सीट मिला, मैम से कहे मैं तो अभी नहीं सर, वो पिछले हफ्ते से आ रहे हैं, दर्शन नहीं वाला, दर्शन कर लीजिए, है ना। सी ग्रुप ले लीजिए, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कर डालिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इसको इसका पढ़ लीजिए। भाई कुछ चीजें माननी पड़ती है ना, हो सकता है मैम के नजर से तो जा रहा हो, आप कहेंगे तो भाई हाँ बच्चे जो समझदार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुम तो बगल में लिखते हो, आराम से आते हो, चलो भैया ये पढ़ा दिए, सही, कुछ पूछो, हम कसम खा लिए सर कि आपको जवाब नहीं देंगे, आप चाहे कुछ कर लीजिए। अरे भाई तुम पढ़ो, अच्छा लिखा तो ठीक रहेगा जी, ठीक है। चलो मत पढ़ो, लिखो लिखो, देखो सेंस, तुम देखो 0 t0
एलिमेंट ऑफ RT फास्ट लिखो therefore RT is a RT क्या है देख स्पेस है therefore RT is a non-empty subset of V this is it now let सब बोर्ड पे लिखा हुआ है now let y1 y2 element of RT now let y1 y2 element of RT then there exist x1 x2 element of U then there exists x1 x2 element of U such that t x1 बराबर y1 and t x2 बराबर y2 देखिए ना सब ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने प्रेसिडेंस बोले समझा दिया था आपको ठीक है लेट अल्फा बीटा अल्फा कॉमा बीटा एलिमेंट ऑफ f अल्फा कॉमा बीटा एलिमेंट ऑफ f then we have सर इतना लिख लीजिए आप इतना लिख लीजिए अल्फा वाले प्लस क्या है बीटा ये क्या है y2 है ना ये y1 ही छाप दीजिए इनके छाप दो y2 चलो ठीक है मैं तो अच्छे बच्चे हो इतना लिखो ब्रैकेट में देना t is लिख दिया इसे बोला ये मोहल्ला पूरा साफ हो गया जी नोट्स भेजना हो तो ठीक है ना मेरी वीडियो बन रहा है वीडियो दे जाएगा चलो ठीक है कोई बात नहीं इसलिए कहते हैं मतलब तुम लोग आ रहे हो तो कुछ फायदा हो मतलब यही समझ कीजिए जैसा हम बोलते हैं जैसे वहाँ भी होगा काम आ जाता है बट U is a vector space therefore x1 x2 element of U therefore x1 x2 element of U and alpha beta element of F implies that alpha x1 plus beta x2 element of U implies that alpha x1 plus beta x2 implies that t है ना ये t implies that t alpha x1 plus beta x2 कितना कैलकुलेट होगा जी अल्फा स्क्वायर कितनी थी t x1 प्लस क्या थी बोलो t बीटा t x2 तो क्या थी अल्फा y1 प्लस क्या थी बीटा y2 कहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा जी हाँ जी that is if alpha beta element of F y1 y2 element of RD then alpha y1 plus beta y2 element of RD hence RD is a subspace of V. As RT is a subspace of V. Next problem.
नहीं, वही बात है सर। वही बात है, अच्छा वही बात है। सब टैक्स सबसे सबसे बड़ी बात है। लिखने वाले लिखने वाले ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है वो, खास कर अलजेब्रा और बीएल में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो थ्योरम उस पे देखो 3 अभी सर बता रहे थे आप बहुत तेज लिखते थे सब क्या लिखने वाला अरे प्योर मैथमेटिक्स का बहुत बढ़िया बहुत तेज था कल भी बता रहे थे स्ट्रांग तो है, बाबू बात यह है ना कि अभी हमको हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे जिस पोजीशन को होना चाहिए। प्योर सब होता है इसलिए देखो अगर अगर तुम हमसे ज़्यादातर बात करते हो तो हम ओ आर अगर आप जैसे ओ आर और उसका मैट्रिक्स का नाम नहीं लेते हैं, अक्सर हमारे मुँह से नाम रियल और अलजेब्रा निकलता है। थर्ड ईयर में प्योर और प्राकृतिक कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ नहीं पढ़ाते, यहाँ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। चलो तो तुम थर्ड ईयर पहुँचो, हमारी बेस्ट विशेष है। अभी देखो हमारे क्लास में ऑप्शन नहीं हुआ, हो सकता है आगे से फॉर्म भी कुछ ऑप्शन के लिए बता देते एग्जाम में आता है आज कौन मैं बता एग्जाम दिया मैं तो भाई देना पड़ेगा नहीं पास होने के लिए, ठीक है बड़ी टेंशन है सर आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ता है, पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ता नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मतलब एग्जाम देने के लिए हाँ पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा बहुत पढ़ना पड़ेगा। देखो थ्योरम if u and v, let u and v be vector spaces over the same field f, over the एक बार पूछा गया over the same field f, then the linear transformation T u to v, linear transformation T u to v is 1 1 or injective if and only if kernel T is equal to singleton 0, if and only if kernel T is equal to singleton 0। आता है इसको प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ कितना इजी है। इस एक कहीं पढ़े हो, ये थ्योरम कहीं पढ़े हो, जानते हो तुम लोग ऐसे स्टूडेंट हो सब लोग पढ़ा देंगे, अगर कभी मैम पूछेंगे तो पूछेगा जो अलजेब्रा जानता होगा तो याद नहीं आ रहा बस सब लिख रहा है, ये कहाँ पढ़ा है लोग कुछ इतना बता दो। जहाँ हम लोगों ने कर्नल पढ़ा था उसी के एक दो थ्योरम के बाद पढ़ाए हैं, वहाँ पे क्या था कर्नल एफ इक्वल टू सिंगलटन 0 इफ एंड ओनली एफ क्या जी 1 1, ठीक है ना। कुछ पढ़ लो जी तुम्हारे हिसाब से, कुछ हम पूछते बताते हो नहीं, अभी बड़ाई भी सुन रहे हो, ठीक यहाँ पे देख भी रहे हो कि पहले थ्योरम को हम समझा देते हैं तब छपवाते हैं नहीं जी। अब देखो बहुत ऐसे कोचिंग है तुम जाके ट्राई भी किए होगे कि जो प्योर मैथमेटिक्स है उसको पहले छपवा देते हैं फिर समझाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप पहले उसको समझ लीजिए कह क्या रहा है। जैसे तुम देखना कभी भी हम दो बार मेहनत करते हैं, हमारा कोर्स वो कहते हैं पीछे रहता है कभी, उसका रीजन है क्या रीजन है, पहले तुम देखो क्या करते हैं समझाते हैं नहीं, फिर क्या करते हैं छपवाते हैं, अगर छपवाते हैं तब भी क्या करते हैं समझाते हैं, ठीक है। फिर हाँ जो ध्यान देता है उसका अच्छा नंबर आता है, फिर वो बाद में आपसे पढ़ाई करता है, ठीक है। चलो क्या पढ़ाई करोगे तो पता नहीं चलता कहाँ से पढ़ा। P is 1 1 if and only क्या जी, yes हम मान लेते हैं पहले क्या जी
कर्नल टी क्या है जी सिंगलटन जीरो मान लेते हैं ठीक ध्यान से लेट देखो वो तुम्हें ये तो कहीं से मिल जाएगा नहीं जी तुम अगर नोट्स आज चाहो कि हमको यहाँ का नोट्स चाहिए तो मिल नहीं जाएगा फिर खराबाती तो हो ही नहीं लेकिन नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है जी ठीक है लेट कर्नल टी इक्वल टू क्या जी सिंगलटन जीरो तो दिखाना क्या जी टी क्या है 1 1 है तो टी 1 1 में क्या होगा जी हम लोग क्या लिख सकते हैं टी एक्स बराबर टी वाई और क्या दिखा रहे हैं एक्स बराबर वाई तो मान लेते हैं क्या टी एक्स इक्वल टू क्या जी टी वाई जहाँ पे एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है यू के यहाँ पर क्या जाएगा टी एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू क्या जी जीरो यहाँ क्या हो जाएगा टी एक्स प्लस टी माइनस वाई इक्वल टू क्या जी जीरो क्यों ये क्या नेगेटिव ऑपरेटर नहीं बताया जाएगा ये आपका देश ठीक इसको भी हम क्या जाएगा जी टी क्या है लीनियर है ना तो क्या जाएगा टी बाहर आ जाएगा x प्लस क्या जी माइनस वाई इक्वल टू क्या जी जीरो क्यों सिंस टी इज क्या जी लीनियर यहाँ से क्या जाएगा टी x माइनस वाई इक्वल टू क्या जी जीरो जब टी एक्स बराबर जीरो होता है क्या स्थान होता है जी कर्नल टी का x माइनस वाई कहाँ हो जाएगा जी कर्नल टी का और कर्नल टी में क्या दिया है सिर्फ और सिर्फ जीरो दिया है x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया जीरो x इक्वल टू क्या हो गया जी y दैट इज tx बराबर क्या लेके चले थे ty और दिखा क्या दिए x बराबर y हेंस t इज क्या जी लीनियर t इज कोई दिक्कत आगे बढ़े बस खाली छापो देखो ऐसे करो मान लो लेट t इज क्या जी 1 1 है दिखाना क्या है कर्नल टी क्या है जी सिंगलटन जीरो तो मान लेते हैं कि लेट x का एलिमेंट जी कर्नल टी का कोई क्या है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो जैसे x कर्नल टी का है इसका मतलब t x बराबर क्या हो जाएगा जी जीरो यहाँ से t x बराबर क्या लिख सकते हो t जीरो क्यों क्योंकि t जीरो इक्वल टू क्या होता है जी जीरो होता है पढ़े हो t क्या है जी नॉर्मल है ना तो जब t x बराबर t y होता है तो x बराबर क्या होता है y तो t x बराबर t y है तो x बराबर क्या हो जाएगा जी क्या हो जाएगा जीरो क्यों t इज क्या है जी नॉर्मल है x एलिमेंट कर्नल टी का दिया x क्या आ गया जीरो आ गया y ले तो क्या हो जाएगा भी जीरो हो जाएगा इसका मतलब है कि हेंस कर्नल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा जी सिंगलटन चलो ब्रो कोई दिक्कत बोलो सही है छपवाए छाप लोगे हो जाएगा ना स्टार्ट कहाँ से करोगे कैसे बताना अरे कर्नल टी को जीरो मानेंगे या एक नंबर दिखा देंगे तो क्या लिखोगे हम लिखेंगे इंग्लिश पूछ रहे हैं तो लिखना स्टार्ट करोगे ना कैसे भी बी द वेक्टर इज छापो लेट t u to v let t u to v is 1 1 then we have to show that पहले 1 1 ले लिए हैं ठीक है कोई बात नहीं let t is 1 1 then we have to show that कर्नल t is equal to singleton zero कर्नल t is equal to singleton zero नीचे से let x element of कर्नल t let x element of कर्नल t मान लिखा है b any arbitrary element then tx
कर्नल T is equal to singleton 0. कर्नल T is equal to singleton 0. Then we have to show that, then we have to prove that, or show that T is 1 1. T is 1 1. Let T is equal to Ty. T is equal to Ty, where x y element of u. अब आप यहाँ से लेकर पूरा क्या कर रहे हो, छापो, यहाँ से पूरा लेकर छापो। किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बेझिझक हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल कभी कहता है कि नहीं? दिल भी कहता है जी, मान तो नहीं कहता है, ये कहता नहीं कि एलजेब्रा का जो पैसा है वो तुम्हारा कर रहा है, करना सोचते हो जी? अलजेब्रा का, रियल का, केमिस्ट्री का, और हाँ एलजेब्रा का पूछना है। मतलब एलजेब्रा कुछ अब तीनों बता दिए। हाँ एलजेब्रा, हाँ भाई दूसरे में क्यों कमेंट कर दे? नहीं, दिल कहना चाहिए नहीं कर रहा पैसा। दिल कहता है, दिमाग नहीं सुनता है। वो दिमाग तो कहने पढ़ोगे तब ना, वही दिमाग सही रहता है। पढ़ते थे हम लोग, पर इधर उधर टहलोगे, नहीं पढ़ा। पढ़ रहे हो, हम तो पाए कि डेली कभी कभी पढ़ते ही नहीं है, पर केमिस्ट्री परेशान है सब। मैं केमिस्ट्री और रियल में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। सर जो क्वेश्चन दिया है ये मतलब वही पूछेगा कंफर्म है। 5 साल पढ़ लो, अब पूरा इंजीनियर लगा दूसरा एकदम 100% हो जाएगा, एकदम कंफर्म। तुम्हारा 70% लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट से पढ़ना, अगर क्वेश्चन तुम्हारा पूरे कर लो, किसी भी सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट। बाबू ये ध्यान देना कि रट के लिखना टफ होता है, हाँ, बट समझ के और रट के लिखना ये आसान हो जाता है। हाँ जैसे एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, तुमको पता है क्या करना है, तुम कितना स्टेप रटोगे, इसको समझ लोगे कि क्या लेके चलना है, क्या दिखाना है, बस। और वो रीजन लिखे हैं ब्रैकेट में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा और रियल में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अगला लिखो डेफिनेशन। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बताओगे? आइसोमॉर्फिज्म मैं पढ़ा चुका हूँ। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? बोलिए सर। वरना
48 से नीचे तुम्हारा तुम उतना पढ़ के जाओगे। 2 नंबर में भी फंस जाए जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी क्लियर करेगा। अभी हम एडिटिव पढ़ा रहे हैं, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा देंगे 2 नंबर का जो आ जाता है। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन हम लिखवा देंगे। जरा पार्टी में फंसेगा नहीं, पार्टी में फंसेगा नहीं, कंफर्म हो गया है ना। पर तुम उसे कर पाओ तो मुझे टेस्ट लिए थे, पता नहीं इधर करके लिखे थे ठीक है। अब क्या हम बताएं, चलो देखो बाबू, देखो तुम्हारा नंबर अच्छा है तो हमको अच्छी खुशी होगी। देखो अब मैंने TU to V, हमारे TU to V is called an isomorphism. हमारे TU to V is called an isomorphism or invertible linear transformation. A mapping TU to V is called an isomorphism or invertible linear transformation if T is linear, दूसरा T is 1 1, तीसरा T is 1 2। नीचे से in this case we say that U is isomorphic to, in this case we say that U is isomorphic to V, U is isomorphic to V, and we write U isomorphic to V, U isomorphic to V, ठीक है। और एक थ्योरम एक बार पूछा गया है, जैसे एक ही बार पूछा गया जैसे पूछा गया तो पढ़ा लिया जाए। थ्योरम वन पूछा गया, थ्योरम टू भी पूछा गया। देखो एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, every n-dimensional vector space VF is isomorphic to the n tuple n dash tuple TUPLE. Every n-dimensional vector space VF is isomorphic to the n tuple space and tuple space Fn and tuple TUPLE and tuple space Fn and tuple space Fn। ये हमको दिखाना है कि जो भी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा वह आइसोमॉर्फिक किसमें होगा जी, n टपल में। ये बताओ इसको समझा देने लिख लोगे, क्योंकि जैसे थ्योरम नंबर ए है वैसे थ्योरम नंबर अगला होगा, ठीक है। कहो तो इसको हम अच्छे से समझा दे, समझाने के बाद तुम क्या करो इसको लिख लो। जैसे यह थ्योरम नंबर वैसे थ्योरम नंबर 2 है। एक बार ये पूछा गया 2009 में और एक पूछा गया 2014 में। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएं, देखो समझो। तो कह रहा है कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये कह रहा है n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो मान लेते हैं कि VF हमारा क्या है जी, n डायमेंशनल क्या है जी, वेक्टर स्पेस। मतलब डायमेंशन ऑफ V क्या है जी, तो जैसे डायमेंशन Vn है, इसका मतलब कोई ऐसा सेट होगा ना जो उसका क्या करेगा, बेसिस फाउंड करेगा। क्योंकि बेसिस जितने एलिमेंट होते हैं वही क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। सब पढ़ चुके हो। बताओ क्या मान लेते हैं V
है जी एफ एन है। जब मैपिंग डिफाइन किया तो इसको डिफाइन तो करें कि कैंपस क्या रहा है। यहाँ से निकाल लेते हैं जी टी एक्स बराबर क्या a1 a2 कितने टपल जी n टपल। जैसे r2 में होता है तो r2 में क्या होता है x1 x2, r3 में क्या होता है x1 x2 x3। वैसे यहाँ पे n टपल है तो क्या देगा जी a1 इंटरप्रेट क्या जी ठीक। जहाँ पे फॉर x कहाँ का एलिमेंट है जी देखो हम कितने समझदार हो गए अब कि हमने क्या किया मैप डिफाइन कर लिया ठीक। अच्छा तुमको पता है मेरे बाबू अच्छे से कि यह बेसिस है किसका है v का है। v का जब बेसिस है तो li भी होगा और क्या होगा जनरेटर भी होगा। इसका मतलब बाबू है कि x अगर कहाँ के एलिमेंट हो v का हो तो x को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा a1 e1 प्लस क्या a2 e2 प्लस क्या जी हो गया। मतलब tx जब इस पे t आपने क्लियर की हो तो क्या आ गया a1 आ गया a2 आ गया क्या आ गया जी ये हमारी मैपिंग हो गई डिफाइन। अब हमारा काम क्या है इस t को क्या क्या दिखाना जी तीन चीज दिखाना 1 1 on 2 और क्या जी लीनियर ठीक दिखाए हम। कोई डाउट नहीं यहाँ तक इसको हम दिखा रहे हैं चार के रूप में नेक्स्ट थ्योरम भी कर लेना। दोनों थ्योरम आपको एक ही बार पूछा गया है सो मैं करा रहा हूँ ठीक है ना। हो सकता है कि एक बार से ज्यादा भी पूछा गया हो जब आप यूपीएस देखेंगे तो ठीक है ना। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं रैंक नलिटी थ्योरम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कल पढ़ा जाएगा ठीक है ना। रैंक नलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी वो कल हम लोग उसको पढ़ेंगे। तब पढ़ेंगे जब हम इसको समझा ले रहे हैं नोट्स आप ले लीजिए उसको अच्छे से लिख लीजिएगा बुक और नोट्स को मिला के और कल लिख के लेते आइएगा तब रैंक नलिटी पढ़ा जाएगा ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो और बस 2-3 लेक्चर में आपका ये खत्म हो जाएगा ठीक है। और जैसे खत्म हो जाएगा हमारे पास 7 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग 8वें क्वेश्चन लेंगे हम पढ़ेंगे। पहले 2-2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ताकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन न छूटे ठीक है। हमारा टारगेट है आप 50 में 50 करके आए। सब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव होता है तब तो 40 है नहीं तो 40 है तुमका मार्क नहीं जाएगा। चलो देखो आते हैं पहले दिखा देते हैं कि क्या है लीनियर है। पहला क्या दिखाते हैं टी इज लीनियर देखो ध्यान से। और पहले दिखाते हैं टी वेल डिफाइंड भाई मैपिंग हमने बड़े माना है ना पता नहीं वो डिफाइन है नहीं डिफाइन है। तो वेल डिफाइन के लिए यह यूनिक मिलेगा तो x मिल जाएगा सच दैट t इज बराबर दिस वो हो जाता है वो लिखा गया है। t इज लीनियर में तो क्या होता है जी हमको दिखाना क्या है t अल्फा x प्लस बीटा y इसको क्या आ जाएगा जी अल्फा tx प्लस क्या है जी बीटा ty ये ना ध्यान देना लोग। चलो x बराबर क्या है जी x बराबर क्या है a1 e1 प्लस क्या a2 e2 प्लस क्या जी en y को कहाँ के एलिमेंट लेते हो ax और y कहाँ का है v का है तभी तो लेते हो ना। t u v को हम x y कहाँ लेते हैं u का लेते हैं x y कहाँ का है जी v का है तो y भी कहाँ है इसका है तो क्या जाएगा जी एंगल स्केलर ले लो क्या बताओ e2 प्लस क्या जी b तो क्या जी ये हमारे पास x हो गया ये हमारे पास क्या हो गया जी y। अब आते हैं नाम t अल्फा x प्लस क्या जी बीटा y बराबर क्या आ जाएगा t अल्फा x x मतलब क्या जी a1 e1 प्लस क्या जी an प्लस बीटा b1 e1 प्लस क्या जी बीटा n इनटू क्या जी en ठीक है। ध्यान से देखना नहीं समझ में आएगा कुछ ना लो। यहाँ क्या आएगा t e1 यहाँ पे अल्फा a1 प्लस क्या बीटा b1 इनटू क्या जी
A1 प्लस क्या लिखे बताओ, अल्फा A2 प्लस क्या, बीटा B2 इनटू क्या जी E2 प्लस डॉट डॉट अल्फा AN, सॉरी अल्फा AN प्लस क्या जी, बीटा BN इनटू क्या जी BN। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो मेरे बाबू, जब x की वैल्यू क्या थी, A1 A1 A2 A2 AN AN, तो कहाँ चला गया A1 कामा A2 कामा दिस, ये कहाँ चला जाएगा बताओ, अल्फा A1 प्लस क्या, बीटा B1 कामा, बोलो अल्फा A2 प्लस क्या, बीटा B2 कामा, अल्फा AN प्लस क्या जी, बीटा BN। हो गया काम? कोई दिक्कत? तो बीच में क्या है, प्लस है ना, इसको हम कामों में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी जी, अल्फा कामों ले लो A1 A2 AN, तो क्या रहेगा जी A1 A2 डॉट क्या जी AN, और बीच में क्या जाएगा प्लस, ये क्या जाएगा जी बीटा B1 B2 डॉट क्या जी B1। इसकी वैल्यू क्या है अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है BS प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा जी, ये हमारा हो गया T इज लिनियर। कहीं किसी स्टेप में दिक्कत? ठीक है ना, दोनों थ्योरम पढ़ के समझ के आना करो, ठीक है ना। आगे बढ़े, आते हैं टी मोमेंट दिखा दें, तो टी मोमेंट में क्या होता है जी, Tx बराबर T बाय लिख चले हो, क्या लिखा दे जी x बराबर y, ठीक है। दूसरा T is 1 1, तो मान लेते हैं क्या जी, लेट x y कहाँ का एलिमेंट है जी, u का, सॉरी v का, Tx बराबर क्या जी Ty, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या लगता है जी, Tx बराबर Ty, तो Tx बराबर क्या ये है ना, और Ty बराबर क्या हो जाएगा B1 बराबर क्या है, यहाँ से क्या होता है जी A1 A2 डॉट डॉट क्या AN, इसका मतलब क्या जी B1 B2 डॉट डॉट क्या जी BN, ठीक। अब तुमको पता है अगर x y बराबर क्या हो जाए, x y मतलब a, समझ रहे हो भाई जी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, a b इक्वल टू क्या है x y, इसका मतलब क्या होता है a बराबर x b बराबर y, इसका मतलब है A1 बराबर क्या है B1, A2 बराबर क्या है B2, इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं AI बराबर क्या है I इक्वल टू 1 का क्या है जब A1 बराबर B1 है, A2 बराबर B2 है, इसका मतलब अगर आप यहाँ समीशन लगा दें और EI यहाँ पे कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। AI बराबर BI था, ठीक, हर एक एलिमेंट से मैंने उनमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया AI से, तो जोड़ दिया तो वो क्या होगी जी सेम होगी, और इसी की वैल्यू क्या है x है, इसी की वैल्यू क्या है y, ये t हमारा क्या हो गया t onto भी हो जाएगा, क्योंकि onto में क्या होता है पता है तुमको, f x to y लेके चलते हैं, ये कोई मैपिंग है, इसको onto कब करते हैं जब रेंज बराबर क्या हो जाए कोड में, या ऐसे करते हैं या तो फिर ऐसे करते हैं कि y कहाँ पे लेते हैं, y का एक x कहाँ मिल जाए x का, सब्सट्रैक्ट क्या हो जाए जी dx सॉरी fx बराबर क्या जी y, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका 1 1 onto से ये क्या हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म, और जैसे आइसोमॉर्फिज्म होगा तो आपका देंगे P इज आइसोमॉर्फिक टू किसके जी, ठीक है। आप ग्रुप में हैं ही, बच्चे ग्रुप में हैं ही, आप नोट्स इसको लिखना लिखाया तो ठीक है, जो इस थ्योरम को मैंने समझाया इसको आप लिख लीजिए, सब तो लिखा ही दिया जी, खाली इसको व्यवस्थित